नमस्कार। आज हम टाइप 2 डायबिटीज के इलाज से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी बात करने वाले हैं और वो है ट्रिपल थेरेपी। सुनने में थोड़ा बड़ा लगता है ना, पर ये असल में एक ऐसी दवा है जिसमें 3 अलग-अलग दवाइयों की ताकत एक ही गोली में होती है। तो चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करती है और किसके लिए सही है। तो अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि अगर एक या दो दवाइयों से बात नहीं बन रही, शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, तो फिर आगे क्या होगा? डॉक्टर ये तीन दवाइयां एक साथ एक ही गोली में क्यों दे रहे हैं? भाई इसी सवाल का जवाब आज हम यहां समझेंगे। आज के इस सेशन में हम क्या क्या जानने वाले हैं, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। हम समझेंगे कि ये ट्रिपल थेरेपी आखिर है क्या, ये काम कैसे करती है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, कौन सी ज़रूरी चेतावनियां हैं जिनका ध्यान रखना है, और भी बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रिपल थेरेपी है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये इलाज में अगला कदम है। मतलब जब एक या दो दवाओं से ब्लड शुगर सही से कंट्रोल नहीं हो पाता, तब डॉक्टर इस थेरेपी के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये एक कॉम्बिनेशन दवा है, एक ही गोली, जिसके अंदर डायबिटीज की 3 अलग-अलग दवाइयां मौजूद हैं और इनका एक ही मकसद है, साथ मिलकर ब्लड शुगर के लेवल को बेहतर तरीके से काबू में रखना। अब ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि ये तीनों दवाइयां एक टीम की तरह काम करती हैं। हर दवाई का अपना एक खास रोल है और जब ये साथ मिलती हैं तो ब्लड शुगर पर 3 तरफ से अटैक करती हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो इस टीम में जो पहला प्लेयर है वो है ग्लिमेपिराइड। अब इसका काम क्या है? सोचिए, ये पैंक्रियास का एक तरह से मैनेजर है। ये पैंक्रियास को जाकर सिग्नल देता है कि चलो और इंसुलिन बनाओ। तो बस शरीर में इंसुलिन ज्यादा बनता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अब आता है दूसरा और बहुत ही जरूरी सदस्य, मेटफॉर्मिन। ये तो एक ऑलराउंडर है जो 3 काम करता है। पहला, ये लिवर को ज्यादा शुगर बनाने से रोकता है। दूसरा, जो हम खाना खाते हैं उससे शुगर को धीरे धीरे शरीर में जाने देता है। और तीसरा, ये शरीर की कोशिकाओं को इंसुलिन के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाता है ताकि वो शुगर का सही इस्तेमाल कर सकें। और टीम का तीसरा खिलाड़ी है पियोग्लिटाज़ोन। इसका मेन काम भी शरीर को इंसुलिन के प्रति और ज्यादा संवेदनशील बनाना है। यह पक्का करता है कि शरीर में जितना भी इंसुलिन है उसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल हो। तो देखा, ये तीनों मिलकर कैसे एक जबरदस्त असर पैदा करते हैं। ग्लिमेपिराइड इंसुलिन बढ़ाता है, मेटफॉर्मिन लिवर से आने वाले ग्लूकोज को रोकता है और मेटफॉर्मिन और पियोग्लिटाज़ोन दोनों मिलकर शरीर को इंसुलिन का बेहतर इस्तेमाल करना सिखाते हैं। देखिए, हर दवा की तरह इस कॉम्बिनेशन के भी अपने फायदे हैं तो कुछ जोखिम भी हैं, और ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये दवा किसके लिए ठीक है और किसके लिए नहीं। इस दवा के कुछ आम साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर का ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाना, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, या फिर जी मिचलाना, दस्त, सिर दर्द या शरीर में सूजन आना। इन सब के बारे में पता होना ज़रूरी है ताकि डॉक्टर से बात की जा सके। ये दवा हर किसी के लिए नहीं है। अगर किसी को दिल, किडनी या लिवर से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है, या कोई महिला गर्भवती है या स्तनपान करा रही है, तो डॉक्टर को सब कुछ साफ साफ बताना बेहद जरूरी है। आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर ही डॉक्टर सही फैसला ले पाएंगे। चलिए अब कुछ बहुत जरूरी सेफ्टी वार्निंग्स की बात करते हैं। इन बातों को जानना और सतर्क रहना बहुत अहम है। इस दवा से जुड़ा सबसे आम और तुरंत होने वाला खतरा है ब्लड शुगर का खतरनाक लेवल तक गिर जाना, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया। ऐसा तब हो सकता है जब कोई दवा लेने के बाद खाना ना खाए या फिर बहुत ज्यादा कसरत कर ले। अगर कभी ठंडा पसीना आए, हाथ पैर कांपने लगें, बहुत तेज भूख लगे या दिल की धड़कन बढ़ जाए, तो समझ जाएं ये लो ब्लड शुगर के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी हालत से बचने के लिए हमेशा अपने पास कोई मीठी चीज जैसे कि टॉफी या जूस जरूर रखनी चाहिए। एक और गंभीर लेकिन रेयर रिस्क है लैक्टिक एसिडोसिस। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और इसका खतरा तब कई गुना बढ़ जाता है जब इस दवा के साथ शराब पी जाए। इस बात को गांठ बांध लीजिए, इस दवा के साथ शराब पीना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। शराब न सिर्फ आपके ब्लड शुगर को और गिरा सकती है, बल्कि लैक्टिक एसिडोसिस जैसे जानलेवा खतरे को भी बढ़ा सकती है। अच्छा, अब आते हैं दवा के प्रैक्टिकल पहलुओं पर। बाजार में इसके कौन कौन से ब्रांड मिलते हैं और क्या जेनेरिक दवाएं लेना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? आपको बाजार में ये दवा कई ब्रांड नामों से मिल जाएगी, जैसे ग्लूकोनॉम पीजी, ट्राइप्राइड और ज़ेमोपी। ये पूरी लिस्ट नहीं है, और भी बहुत से ब्रांड हो सकते हैं। और हाँ, डॉक्टर आपकी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेंथ की दवा लिखते हैं।
अब एक बड़ा सवाल, क्या जेनेरिक दवाएं सेफ हैं? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। ब्रांडेड और जेनेरिक दोनों में जो एक्टिव दवा होती है वो एकदम सेम होती है। फर्क बस कीमत और पैकिंग का होता है। दोनों ही सरकार द्वारा अप्रूव्ड और पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन हाँ, कोई भी बदलाव करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि दवा इलाज का सिर्फ एक हिस्सा है। डायबिटीज मैनेजमेंट में मरीज की अपनी भूमिका बहुत बड़ी होती है। सही लाइफस्टाइल के बिना कोई भी दवा अपना पूरा काम नहीं कर सकती। कुछ जरूरी आदतें बना लें। दवा हमेशा खाने के साथ ही लें ताकि पेट में कोई दिक्कत ना हो। अपनी ब्लड शुगर रोजाना चेक करें। डॉक्टर बीच बीच में लिवर की जांच के लिए टेस्ट करवा सकते हैं। लंबे समय तक मेटफॉर्मिन लेने से विटामिन B12 की कमी हो सकती है, तो इस पर भी ध्यान दें। और सबसे जरूरी बात, अपनी मर्जी से दवा कभी भी बंद ना करें, हमेशा डॉक्टर से पूछें। तो चलिए आज की सारी बातचीत को इन 5 खास पॉइंट्स में समेट लेते हैं। पहला, ये एक पावरफुल 3-in-1 दवा है। दूसरा, ये 3 तरीकों से काम करती है। तीसरा, लो ब्लड शुगर के लक्षणों से हमेशा सावधान रहें। चौथा, शराब से बिल्कुल परहेज करें। और पांचवां, दवा हमेशा खाने के साथ लें और डॉक्टर की सलाह के बिना कभी बंद न करें। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यहाँ दी गई सारी जानकारी सिर्फ आपकी समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए है। इसे किसी भी तरह से डॉक्टरी सलाह ना समझें। सेहत से जुड़ी किसी भी परेशानी के लिए प्लीज हमेशा अपने डॉक्टर से ही मिले। वही आपकी सही जांच करके सबसे अच्छी सलाह दे सकते हैं।